फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी सृष्टि पत्र को लेकर गंभीर, कहा इस पर हो रहा लगातार काम, जो विषय था उस पर लिया जा चुका है निर्णय, 10 साल के विजन को लेकर बढ़ रहे आगे। परिवहन मंत्री रामदास ने विभाग में बड़े निर्णयों को दी जानकारी, दुर्घटना बीमा दिए जाने का किया ऐलान, 4 धाम यात्रा को लेकर 31 मई तक जीपीएस सिस्टम लगाने की छूट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महारा ने सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल, कहा सीएम को राजधर्म सीखना चाहिए, लैंड जिहाद पर साधा निशाना। उत्तराखंड के लोहाघाट डाकघर में बने आधार सेवा केंद्र पर लटके हैं ताले, पिछले 5 दिनों से मशीन खराब होने के चलते हैं बंद, लोगों में आक्रोश। देहरादून के प्रेमनगर में बुजुर्ग महिला की हत्या, ड्राइंग रूम में खून से लथपथ मिला शव, गला रेत कर किया मर्डर, पुलिस ने सीसीटीवी के उठाए फुटेज। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा के लिए सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच पशुपालन विभाग भी अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहा है। पिछली बार चारधाम यात्रा के दौरान काफी संख्या में घोड़े और खच्चरों की मौत को इस बार विभाग ने काफी गंभीरता से लिया। इस साल केदारनाथ धाम तक जाने वाले पैदल रास्ते पर घोड़े खच्चरों के लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई। इस बार चारधाम यात्रा के दौरान गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक हर 1 किलोमीटर पर घोड़ों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है और घोड़ों के आराम के लिए करीब 2000 की क्षमता का टीन शेड बनाया गया। देखिए, पिछली बार जब मैंने कार्यभार संभाला था तो चारधाम यात्रा के बीच में ये खबरें आई थी कि वहाँ पर घोड़े खच्चरों की मृत्यु हो रही है और मैं स्वयं गौरीकुंड तक गया था। वहाँ पर सारे स्टेक होल्डर से मिला था, चाहे वो हमारे घोड़ा खच्चर के डंडी गंडी के जो यूनियन है उनसे मिला था, हमारे श्रद्धालुओं से मिला था, हमारे अधिकारी लोगों से मिला था और कुछ कमियां सामने थी। वहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा था, आराम करने की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले हमने लगभग 16 समीक्षाएँ बैठकें करी हैं। मैं खुद रुद्रप्रयाग 3-4 बार होकर आया हूँ, वहाँ पर समीक्षा बैठकें करी हैं और हमने इस बार अच्छी व्यवस्थाएँ खड़ी करने का काम किया है। जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें हमने 18 गर्म पानी की चरियाँ बना दी हैं ऑलरेडी, जो गीज़र से गर्म पानी मिलने की उनकी व्यवस्था रहेगी। एक पहली बार गौरीकुंड में लगभग 1500 से 2000 घोड़ों को आराम करने के लिए एक शेड बनाया गया है ताकि उनको आराम करने की व्यवस्था हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा वन विभाग की जमीन से हर प्रकार के अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद अब वन विभाग ने भी अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ संदीप कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जंगल के क्षेत्र में हर प्रकार के अतिक्रमण को तत्काल चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए। डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि सभी वन क्षेत्र अधिकारियों को कहा गया है कि वन विभाग में अतिक्रमण किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तत्काल अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे ध्वस्त किया जाएगा। देखिए, ऑलरेडी हमारे पास जो है पूरा टोटल तराई के क्षेत्रों में जो जंगल हैं उनमें अतिक्रमण है और अतिक्रमण को जो है ऑलरेडी जो है रिकॉर्डेड अतिक्रमण है और उसकी जो है विधिवत रूप से प्रत्येक माह जो है वो सूचना उच्च स्तर को जो है वो जाती है और इसमें जो है जहाँ जहाँ पे भी जो नया अतिक्रमण है उसकी सूचना मिलती है तो हमारे पास जो है भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो विधिवत कार्रवाई है सेक्शन 61A के अंतर्गत उसके अंतर्गत जो है वो कार्रवाई की जा रही है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही फीस और किताबों के दामों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी से मुलाकात की। इस दौरान यूकेडी नेताओं ने केंद्रीय प्रवक्ता अनुपम खत्री के नेतृत्व में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड क्रांति दल ने निजी विद्यालयों पर लगाम लगाए जाने हेतु नीति बनाने की मांग की, साथ ही स्कूलों द्वारा लिए जा रहे वार्षिक शुल्क पर भी अंकुश लगाने की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल ने जल्द इस पर कोई कार्रवाई न किए जाने पर जन आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। हमने लगातार यहाँ पे आगे देखा होगा कि निजी स्कूल जितने भी हैं प्राइवेट स्कूल वो अपनी मनमानी पे उतार हुए हैं। इसका बहुत बड़ा एक कारण है कि इतने सालों में आज तक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को लेकर कोई अपना रेगुलेशन ही जारी नहीं कर रखा है, कोई नियमावली ढंग से नहीं है। तो इन्हीं पे हम वहाँ मिले
और जैसा कि ये सब जानते हैं, ड्रेस के ऊपर, किताबों के ऊपर जो सिंडिकेट चल रहा है कि हमारी मनचाही जगह से ख़रीदो, NCERT लागू होने के बावजूद भी ये रेफरेंस बुक के नाम पे 700-700, 800-800 की किताबें बच्चों को दे रहे हैं। लगातार हर साल सिलेबस बदलते हैं और सिलेबस बदलने के नाम पे ये सिर्फ लेसन्स को आगे पीछे कर देते हैं। आपको पता है पूर्व में भी निर्देश जारी किए हैं कि जिला स्तर और खंड स्तर पर जो भी पुस्तक विक्रेता जो विद्यालय हैं उनका औचक निरीक्षण किया जाए। और इसमें निरीक्षण हमने किया भी था, 22 स्कूलों को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें जिन विषयों की NCERT की बुक्स अवेलेबल हैं, एक तो उसको NCERT की ही लगाना है, बहुत अपरिहार्य हो तो NCERT से इतर लगाया जाए, लेकिन प्रयास ये हो कि उसका दर जो है NCERT के समतुल्य हो। इसके अलावा इस जो आज मांग पत्र दिया गया उस पर हम लोग बिंदुवार विचार करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। सड़कों में गड्ढे होने के कारण पिछले दिनों एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग सड़क के गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हुए हैं, जिसके बाद आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ नहर कवरिंग से लेकर सड़कों में हो रहे गड्ढों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा नहर कवरिंग के कार्य में तेजी लाने को कहा। ये चंबल पुल से चौफला का जो काम है 1.3 किलोमीटर्स का है, जिसमें पोल्स की शिफ्टिंग है, पाइपलाइन की शिफ्टिंग है और जो नहर बह रही है उसकी कवरिंग है, और बाद में पूरी जो नए सिरे से रोड बननी है, ये 4 इसके बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से बिजली वालों का UPCL का काम पहले ही हो चुका है। जल संस्थान का वर्तमान में चल रहा है, जिसमें लीकेजेस भी हैं और जो ठीक से इसका कॉम्पैक्शन होना था वो भी नहीं किया गया है। उनको निर्देश दिए गए हैं कि आज ही ये जो लीकेजेस हैं इसको सब रिपेयर कर दें, और साथ ही साथ जो कॉम्पैक्शन इनको करना चाहिए था सड़क का, जो ऐसे ही छोड़ दिया इन्होंने, उसको भी ये सुनिश्चित कराएं। और उसके बाद PWD का जो एस्टिमेट है वो इनकी ओर से बन गया है, उसको लगभग 3 करोड़ से ऊपर का एस्टिमेट है, जो फाइनली रोड बननी है उस पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक काम नहीं होता तो रोड सेफ्टी को इंश्योर करना जो डिपार्टमेंट्स इस पर काम कर रहे हैं उनकी ड्यूटी है। पाइपलाइन बिछी है तो जल संस्थान की ड्यूटी है, नहर वाला काम हुआ है तो इरीगेशन की ड्यूटी है, और बाकी जो रोड स्वयं नगर निगम की है तो उनकी भी ड्यूटी है। प्रोजेक्ट जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन गड्ढा मुक्त होने के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश स्पष्ट हैं कि गड्ढे नहीं होने चाहिए। इसके लिए जिस भी डिपार्टमेंट को दिक्कत है वो समय रहते या तो बता दे, और वरना अपने स्तर से स्वयं करें। केंद्रीय विद्यालय लोहाघाट में 50वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक विद्यालय स्तरीय गणित और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप त्यागी के द्वारा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यालय के 200 बच्चों ने 60 से अधिक विज्ञान, गणित और पर्यावरण विज्ञान के एक से बढ़कर एक मॉडल प्रदर्शित किए। कृष्ण सिंह रावत के निर्देशन में प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान विज्ञान शिक्षक श्री नवीन ध्यानी, डॉक्टर यारैया कोंद्रू, RK जदली व सुश्री सोनिका ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। देखिए, हर साल केंद्रीय विद्यालय संगठन इसको विद्यालय स्तर पर और संभाग, रीजनल लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रतियोगिता कराता है, जिससे कि हम अपने विद्यार्थियों में से नन्हे वैज्ञानिकों को आगे प्रोत्साहन के तौर पे आगे बढ़ाएं और उनके अंदर एक जागरूकता लाएं कि किस तरीके से वो विज्ञान से अपने दैनिक जीवन के अंदर सुधार ला सकते हैं। के द्वारा ये प्रदर्शनी हर साल कराई जाती है, और इस बार इस प्रदर्शनी में 7 शीर्षक दिए गए हैं हमको। इन 7 शीर्षकों में 7 मॉडल हमारे यहाँ से सेलेक्ट होके ये इस विद्यालय स्तरीय प्रदर्शनी है, और इसके बाद जो क्षेत्रीय स्तरीय प्रदर्शनी होगी उसको हम यहाँ से 7 मॉडल सेलेक्ट करके भेजेंगे, और वहाँ से यदि वो मॉडल सेलेक्ट होते हैं तो वो नेशनल लेवल पे जाएंगे। मैंने एक स्मार्ट ब्रिज एंड फ्लोटिंग ब्रिज भी कह सकते हैं, और रोलिंग स्पीड ब्रेकर्स बनाए हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, मैंने बनाया है जब हमें पता है कि जैसे इंडिया में हैवी रेनफॉल होती है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, तो और जहाँ पे ब्रिजेस और लेक। दूसरा है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में पहले न्यूक्लियर गैस जलाते हैं, उसके ऊपर एक पानी को बॉईल करते हैं, और पानी की स्टीम जो है टरबाइन को घुमाती है, और वैसे ही सेम
विंड मिल की तरह, वो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। फिर आती है सोलर पैनल सिलिकॉन के बने होते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार दृष्टि पत्र को लेकर काफी गंभीर है। दृष्टि पत्र को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। 1 साल के अंदर ही दृष्टि पत्र में जो विषय था उस पर निर्णय लिया जा चुका है। सरकार आगे भी 10 साल के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर आगे बढ़ रही है और दृढ़ संकल्प के साथ उसे पूरा करेगी। दृष्टि पत्र को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। दृष्टि पत्र में उनको हमने पहले साल में ही उन पर निर्णय भी ले लिए हैं, कुछ पूरे भी कर दिए हैं और अगले जो हमारा दृष्टि पत्र का संकल्प है वो हम पूरा संकल्प पूरा करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे और अगले 10 सालों का भी जो दृष्टि पत्र है और एक मैं कहूँ कि विजन डॉक्यूमेंट उस पर भी काम करेंगे, उसी मॉडल को लेकर आगे बढ़ेंगे। लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले की विपक्ष के विधायकों द्वारा की गई तारीफ के बाद मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर बड़ा फैसला लिया है ताकि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए जा सके। सीएम ने कहा कि यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन यदि विपक्ष के लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है। उनका कहना है कि लैंड जिहाद से संबंधित जितने भी मामले उत्तराखंड में हैं उन सब पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियाँ हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए और हर जन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बैशाखी पर्व को लेकर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का धर्म नगरी हरिद्वार आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। गंगा स्नान को देखते हुए ऋषिकुल के ऑडिटोरियम में जिलाधिकारी और एसएसपी ने बैशाखी मेले में ड्यूटी कर रहे पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया। पुलिस प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 15 जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया। बैशाखी पर्व को देखते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हरिद्वार आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। स्नान पर्व हरिद्वार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास के क्षेत्रों से दूर दराज से भी आते हैं। साथ ही साथ इस बार एक विशेष बात ये भी है कि 14, 15, 16 3 दिन का वीकेंड भी हो रहा है और छुट्टियां भी पड़ रही हैं। और पिछला जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि वीकेंड्स पर आमतौर पर हरिद्वार में रश काफ़ी होने लगा है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे मजिस्ट्रियल ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। आज देखिए, बैसाखी में जो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं और वीकेंड भी पड़ रहा है और साथ ही साथ अम्बेडकर जयंती भी है, तो काफ़ी सारे जुलूस भी हमारे शहर और देहात क्षेत्र में निकलेंगे। इसको देखते हुए जो लास्ट टाइम काफ़ी रश हुआ था इसको वीकेंड पर, इसको देखते हुए हमने एक वैकल्पिक मार्ग भी रखा है जो लक्सर क्षेत्र से अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ प्रेशर होता है तो उसको डाइवर्ट किया जाएगा। वापसी में भी देखा गया है कि जो दिल्ली और हरियाणा वापसी हो रही थी उसमें टोल पर जब काफ़ी भीड़ थी, 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, तो रानीपुर झाल से और ख्याति ढाबे से भी उसको हम डाइवर्ट करके नहर पटरी वाले मार्ग को भी प्रयोग करेंगे अगर ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है तो। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन विभाग के द्वारा लिए गए कुछ बड़ी निर्णय की जानकारी दी है, जिसके तहत उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में सफर करने पर दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना बीमा दिए जाने का ऐलान किया, जिसके तहत 5 लाख का दुर्घटना बीमा मृतक के परिजनों को उत्तराखंड परिवहन निगम देगा, तो वहीं 2 लाख प्रदेश सरकार की तरफ से भी दिए जाएंगे। 4 धाम यात्रा को देखते हुए वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने को लेकर 31 मई तक छूट प्रदान कर दी गई है। 31 मई के बाद जीपीएस सिस्टम वाहन में लगाना अनिवार्य होगा, तभी जाकर ग्रीन कार्ड की मान्यता 4 धाम यात्रा के दौरान होगी। जो कल मेरी जो सूचना मिली है, मात्र 200 ग्रीन कार्ड बने हैं और 4 धाम यात्रा में मात्र 10-12 दिन रह गए हैं।
तो कल रोटेशन समिति, जीएमओ, केएमओ, टैक्सी, मैक्सी यूनियन के सभी पदाधिकारियों के साथ हमारी बैठक हुई। तो उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि हमको आप 31 मई तक ग्रीन कार्ड में जीपीएस की छूट दे दीजिए। हमने कहा आपको हमने कई बार ये चीजें दे दी हैं, तो उन्होंने वायदा किया है कि यदि 1 महीना हमारी यात्रा चलेगी तो हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक हो जाएगी और हम 8-10 हजार का जीपीएस लगा लेंगे। तो ये तय हुआ है कल कि उनको 31 मई तक का जीपीएस लगाने का टाइम दिया है और आज से उनके ग्रीन कार्ड बनाने की मैंने आदेश जारी कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी के विजन वाइब्रेंट विलेज योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री का लगातार उत्तराखंड दौरा हो रहा है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर रहे और सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव में रात्रि विश्राम किया। अब 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कुमाऊं पिथौरागढ़ दौरे पर आ रहे हैं। यहां वे सीमावर्ती गाँव में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री की इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सराहना की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उस सीमावर्ती गाँव में समानांतर बिकाऊ से उसके लिए लगातार केंद्रीय मंत्री के दौरे हो रहे हैं। भारत सरकार के सभी हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्रीगण हमारे वाइब्रेंट विलेजों का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने जहां नीति माणा मलारी की ओर उन्होंने प्रवास किया था, उसके बाद उत्तरकाशी जनपद में किशन रेड्डी जी ने, पर्यटन मंत्री जी ने प्रवास किया था और पीयूष गोयल जी गुंजी आएंगे और वह भी जो है वो वाइब्रेंट विलेज को जिन गाँवों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में चयन किया गया है उन गाँवों का प्रवास माननीय केंद्रीय मंत्रियों का इस ओर इशारा करता है। एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इन गाँवों को, जिनको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पहले गाँवों की संज्ञा दी है, इन पहले गाँवों को देश का प्राथमिकता में मानकर उनका विकास सुनिश्चित होगा और राज्य सरकार भी उसमें विशेष रूप से जहां पर भी विकास की आवश्यकता है उसको प्राथमिकता में लेकर उसको करेगी। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। लैंड जिहाद पर बोलते उन्होंने कहा कि वह भारत के कानून पर विश्वास करते हैं। अतिक्रमण किसी के भी द्वारा किया गया हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को राजधर्म सीखना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। वहीं करण माहरा के अध्यक्ष पद पर 1 साल के कार्यकाल पर उन्होंने कहा कि हर चुनौतियों से कांग्रेस को लड़ना है, उसी से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, तभी वे मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएंगी। हर मोर्चे पर कांग्रेस ने विपक्ष के रूप में सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हर कांग्रेसी सड़क पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। हर कार्यकर्ता राज्य की भाजपा सरकार की पोल खोलने का काम कर रहा है। जोशीमठ आपदा से लेकर भर्ती घोटाले तक दर्जनों मुद्दों को लेकर जनता के बीच सच्चाई को कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचा रहा है। विश्वास करती है और कानून सबके लिए एक है। अगर अतिक्रमण किसी ने भी किया है, अतिक्रमण है, उसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन ये देवभूमि है, यहाँ कई संत महात्माओं ने जंगलों में तपस्या की है, उनके अनुयायियों ने वहाँ मंदिर और मठ बनाए हैं, वहाँ अन्य धर्म स्थल बने हैं। वो जो पौराणिक है उनको रेगुलराइज करना चाहिए और नया अगर किसी ने अतिक्रमण की दृष्टि से किया तो उसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन सबको एक तराजू में तोलना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के किसी दबंग ने कहीं कब्जा कर रखा हो, चाहे वो कांग्रेस के किसी दबंग ने कब्जा कर रखा हो, चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति ने कहीं कब्जा किया है तो उसको हटाया जाना चाहिए। और दूसरा, कांग्रेस एक बात कहना चाहती है, जो मुख्यमंत्री की भाषा है वो एक मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के कोटद्वार के दुर्गापुर इलाके में सरकारी शराब की दुकान खोलने पर स्थानीय जनता सड़कों पर उतर आई। वहीं दुकान को लेकर स्थानीय महिलाओं ने सड़क जाम कर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि अब एक बार फिर से इस क्षेत्र में शराब की दुकान खोल दी गई है। शराब की दुकान के समीप सरकारी विद्यालय, बैंक, पुस्तकालय, धार्मिक स्थल और आवासीय कॉलोनी है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब होगा और छोटे बच्चों और महिलाओं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। वहीं उपजिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी शराब की दुकान को लेकर महिलाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन दुर्गापुरी इलाके में सरकारी शराब की दुकान स्वीकृत हुई है तो यहीं पर संचालित की जाएगी और अन्य जगह शिफ्ट नहीं की जाएगी। का खुल रहा है जो कि हम नहीं चाहते।
क्योंकि यहाँ पर यह है कि महिलाएं आती रहती है और ये मतलब राजनीति ना होकर एक सामाजिक उससे देखा जाए, यहाँ पे महिलाओं को आकर इस ठेके को बंद करना चाहिए। जहाँ से ये ठेका था वहीं जाए, क्योंकि रात बिरात लेडीज़ यहाँ पे घूमती हैं। यहाँ पे वेटिंग पॉइंट है, लोग बेफिक्र होकर यहाँ पर आते हैं। लेडीज़ आए थे बिना मर्दों के आ जाती हैं, क्या वो 10 बजे के बाद आ पाएंगी या शाम को आ पाएंगी? ये चौराहे में खुल रहा है सर। इसको मतलब ये है कि हम ठेके के खिलाफ नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि ये ठेका वहाँ खुले जाए जहाँ पर मैं सुनसान है। पीने वाले तो वहाँ भी जाएंगे, पर यहाँ से हटना चाहिए, दुर्गापुर चौराहे में नहीं होना चाहिए। दुर्गापुरी में कमांडपुर में एक दुकान यहाँ पर खुली गई है और दुकान ने अच्छा किया था, जो पूर्व से खुली हुई थी 2018 में इसको खोल दिया गया था और इसका कुछ साइट थोड़ा चेंज की गई है और कमांडपुर के अंदर इसको रखा जा रहा है। तो कुछ महिलाओं को ज़रा इसका विरोध किया जा रहा था, तो इसलिए साइड चेंज करते हुए अन्य साइड को भी लिखा जा रहा है। वहाँ पर दूसरे वार्ड के लोगों के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा था। उसके संबंध में आज तहसील में कि हमने मीटिंग भी आयोजित करी और मीटिंग में दोनों पार्षद हैं, उनके क्षेत्रीय कुछ निवासी भी उपस्थित आए थे और उन सबके से यही बताया गया कि आप सभी लोग अपने स्तर से देखें, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके तले हम लोगों को सहयोग प्रदान करें और उससे जो उन सब जो लीगल तरीके से खुलेगी तो डेफिनेटली जो इलीगल तरीके से जो चीज़ें वहाँ पर होती होंगी वो सभी खत्म हो जाएगी। जोशीमठ से करीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर ढाक गांव के एनटीपीसी की भूमि में जोशीमठ के पीड़ित परिवारों के लिए करीबन 15 प्री फैब्रिकेटेड हट निर्माण कार्य किया जा रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि जिसका निर्माण कार्य अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। इनमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। बता दें कि आने वाले दिनों में जोशीमठ के पीड़ित परिवारों के लिए प्री फैब्रिकेटेड हट एक वरदान साबित होगा। बताया जा रहा है कि इन प्री फैब्रिकेटेड हट में विद्युत निर्माण कार्य अब बस 2 दिनों तक बाकी है, जिसके बाद यह 15 के 15 प्री फैब्रिकेटेड हट पीड़ित परिवारों के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो 15 प्री फैब्रिकेटेड हट सिंगल BHK 2 BHK बनकर तैयार हैं और आने वाले दिनों में कुछ इस प्रकार के और हट यहाँ पर तैयार होंगे। और इसका डेमो अगर आप देखना चाहें तो जोशीमठ की जो उद्यान विभाग की जो भूमि है उस पर भी 3 डेमो बन के तैयार हो चुके हैं, जिसका निरीक्षण अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार जी ने वहाँ पर निरीक्षण किया और मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने पीड़ित परिवार की पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाया। तो ये जब शुरू में बन रहे थे तो इनमें क्या था, फाइबर की जो सीट थी वो लगी नहीं थी, तो हमने अंडरग्राउंड वायरिंग करके डाली थी। उसके बाद यहाँ पे पेच लगे, इन्होंने जो फाइबर लगाया तो उसमें हमारी कुछ वायरिंग दबी गई, फिर हमें अभी दोबारा करना पड़ रहा है बैटन डाल के। वैसे तो इसमें बात की जाए तो अंडरग्राउंड वायरिंग होती नहीं है, इसमें अगर ओपन वायरिंग होती है तो वो बेटर है अभी के लिए भी और आने वाले टाइम के लिए भी, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कभी कोई फॉल्ट आता है, कभी कुछ होता है तो वो ओपन वायरिंग होती है उसमें से फॉल्ट निकाल के सही कर सकते हैं। ठीक है, और अभी 15 बने तो 15 में से हमारा काम फिलहाल लगभग पूरा हो गया है और अभी बचे हैं सिर्फ 2। ये 2 समझ लो आप आज या कल के अंदर ये फाइनल हो जाएंगे। बाकी अर्थिंग वगैरह जो भी था हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। खून से लथपथ शव ड्राइंग रूम में मिला। घर का सारा सामान व्यवस्थित था, लिहाजा पुलिस लूट की आशंका से इनकार कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची जा रही है। एसपी सिटी सरिता डुभाल ने जानकारी दी। मृतका की बेटी गाजियाबाद में रहती हैं, जिसने सूचना देकर पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। देखिए, अभी तो मुकदमा पंजीकृत किया है, हम लोग एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और बाकी जो क्लू है उस पर भी काम कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि जल्दी से इसका खुलासा। आने वाले 2-4 दिन पूरे प्रदेश में गर्मी का असर खूब देखने को मिल सकता है। तापमान में बढ़ोतरी के चलते लोगों को गर्मी से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी के संकेत हैं, जिससे प्रदेश में गर्मी अपना सतम ढा सकती है। हालांकि 18 तारीख के बाद से मौसम विभाग ने कुछ राहत के संकेत दिए हैं। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 18 तारीख के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे मैदान से लेकर पहाड़ तक तेज हवाओं के साथ बारिश गिरने की संभावना है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 13 तारीख अप्रैल की हो गई है, तो अभी 4 से 5 दिन देखेंगे कि मौसम करीब करीब साफ ही रहने वाला है और जो तापमान है वो अभी 2 से 3 डिग्री और भी बढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में वो जो है सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री जो है
17-18 तारीख तक जब आप जाएंगे तो सामान्य से इतने ऊपर वो आएंगे। तो अभी 3 से 4 दिन मौसम साफ है, लेकिन जब 18 तारीख को आप जाते हैं तो 18 से मौसम में बदलाव होगा। शाम रात से 18 की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू होगी और उसका जो पीक है वो 19 और 20 को रहेगा। 19 तारीख को खासकर उसका पीक दिख रहा है। तो 19, 20, 21 में जो आप देखेंगे जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश। देहरादून चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शन में लगने वाले कई कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण और कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारों धामों का सभी मंदिरों में लगने वाली कतारों और दर्शन में लगने वाले समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए टोकन वितरण और कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान और आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया। मंत्री ने चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि चार धाम यात्रा की विस्तृत सुविधाओं का लाभ लेने के लिए वह अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत धामों की मंदिर समितियों से मंदिरों का दर्शन हेतु खोले जाने की अवधि घंटों से दैनिक दर्शनों हेतु निर्धारित सीमा से विभाजित करते हुए एक एक घंटे के स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण किया गया है। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।